हाईकमान ये चाहती है कि आप लड़ो तो मैं लड़ने को लिए तैयार हूँ। दूसरा मेरा धंधा क्या है, क्या दुकान है, क्या आड़त है। आज तक मैं जितने भी इलेक्शन किया हूँ वो जीतने के लिए किया हूँ, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। शिवाजी पार्क क्या मुझे पता नहीं है, क्योंकि शिवाजी पार्क का मैं कभी डिमांड नहीं किया। निगम का अध्यक्ष मुझे बनने का नहीं था। आखिर तक को बोला मुझे मेरा डिमांड जो था एमएलसी बनने का था। आपके सपने हमारे अपने न्यू एशिया डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। हमने जो डिमांड रखे थे वो डिमांड में अब तो निगम तो हो गया। दूसरी मेजर डिमांड है 2A का। 2A का भी गवर्नमेंट बहुत पॉजिटिव है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स है वो स्टडी कर रही है। बाकी के डिमांड जो हमें शाही महाराज का, संभाजी महाराज का जो भी है उसका DPR तैयार हो रहा है, वो भी पॉजिटिव है। तो जिस तरह से 2 दिन पहले शिवाजी पार्क में जो 2A के लिए प्रोटेस्ट चल रहा था तो वहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस हुआ सर, तो MLA आने के बाद तो उसके ऊपर क्या करेंगे सर? क्या नहीं वो क्या हुआ मुझे पता नहीं है। प्रोटेस्ट ऐसा नहीं है वो, ये लोग आपको पक्का मालूम नहीं है। प्रोटेस्ट बोल रहे हैं, सरकार के खिलाफ में नहीं था वो। सरकार का अटेंशन खींचने के लिए, सरकार का ध्यानाकर्षण करने के लिए वो धरना था। जैसा कि एक बच्चा अपनी माँ को दूध पिलाने के लिए रोता है, इसका मतलब वो खिलाफ नहीं है। एक बच्चा गुस्से से चिल्लाता है, वो उसके माँ के खिलाफ नहीं है। तो ये डेमोक्रेसी में एक तरीका है अपने डिमांड्स को गवर्नमेंट का अटेंशन कैच करने के लिए। तो मैं समझता हूँ को प्रोटेस्ट नहीं था, गवर्नमेंट के खिलाफ में नहीं था। सभी लोग वैसे ही ले रहे हैं प्रोटेस्ट बोलकर, वो प्रोटेस्ट नहीं है, सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए। और मैं यहाँ आया था बसु कल्याण में, मुझे मालूम था कि वो प्रोटेस्ट है या धरना है बोलकर, लेकिन मैं गांव में आने के बाद मेरे भाई लोग वहाँ बैठे हुए हैं तो मैं नहीं मिला, अच्छा नहीं हुआ। मैं जाकर मिला उनको, उनके डिमांड सुना, उनका मेमोरेंडम लिया और वो डिमांड और मेमोरेंडम पूरा मैं सरकार को, CM को मैं जाकर मिलना कर देने वाला हूँ। This video is sponsored by CMM Group of Institutions. Admissions are open for B.Ed and MSW. Knowledge Park, the Creative School, school for quality and innovative education. Modern men's parlor, Biome Laboratory and Diagnostics. First time in Baswa Kalyan City, thyroid testing machine is available. 2 दिन पहले भी मैं CM को मिला था, तो CM बहुत पॉजिटिव है, ये करने के मूड में है, लेकिन टेक्निकल डिफ़िकल्टी बहुत है। टेक्निकल डिफ़िकल्टी के लिए वो राय मशवरा कर रहे हैं, बहुत जल्दी होगा। सर जिस तरह से बाई इलेक्शन से पहले भी इस तरह की डिमांड रखी गई थी, फिर अभी इलेक्शन आने वाले हैं सर, तो इलेक्शन के करीब ही क्यों इस तरह से डिमांड रखी जाती है सर? नहीं है, ऐसा नहीं है, इलेक्शन करीब नहीं है। ये 15-20 साल से ये डिमांड है, आज की डिमांड नहीं है। कई मुख्यमंत्री को, मैं खुद ही कांग्रेस के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को 400-500 लोगों का डेलीगेशन जाकर बेंगलुरु में मिला था, कुमारस्वामी को भी मिला था। इसके पहले भी जब धर्म सिंह मुख्यमंत्री थे, यशवंत कृष्णा थे, तब से चल रहा है। और इसलिए BS येडियुरप्पा जब फर्स्ट टाइम मिनिस्टर बने, चीफ मिनिस्टर, तो उन्होंने इसका स्टडी करने के लिए शंकरप्पा आयोग निर्माण किया, कमीशन किया। कमीशन पूरा स्टडी कर रिकमेंड किया कि इसको 2A में डालना बोलकर। वो रिकमेंडेशन एक्सेप्ट नहीं किया। उतने में येडियुरप्पा का गवर्नमेंट गया, वो बसंत गौड़ा आए, जगदीश शेट्टर आए, चले गया। बाद में सिद्धरामैया आए, सिद्धरामैया आने के बाद भी उनके सामने जाकर मिले हम, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किए। उसके कुमारस्वामी आए, वो भी नहीं हुआ। अब और है, ये कंटिन्यू चालू है। जब तक डिमांड पूरी नहीं होती तब तक ये चालू ही रहता है। इलेक्शन सामने आया बोलकर नहीं है, इलेक्शन सामने आया बोलकर नहीं है, इलेक्शन सामने आया इसलिए सभी पॉलिटिकल लोग उसमें आकर शामिल होते हैं। मीडिया के आप भी लोग उसको ध्यान देते हैं, लेकिन इलेक्शन रहने दो नहीं रहने दो, हमारा डिमांड है, वो डिमांड पूरी करने के लिए मुसलसिल हम कोशिश करते रहते हैं। सर मराठा अभिवृद्धि निगम बनने के बाद सर गवर्नमेंट से कितना फंड मिला सर? 100 करोड़। क्या उसको पूरा यूटिलाइज हो रहा है क्या? बिल्कुल यूटिलाइज हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है, हो गया है। अब ऑलरेडी 1.5 साल का 24 करोड़ का पूरा सिलेक्शन होने में 28 जिले में हो गया, वो 3 जिले में है। वो जिला जलभाग्य बोलकर जो गंगा कल्याण है उसका भी सिलेक्शन हो रहा है। जिले का, जिला पंचायत का चीफ सेक्रेटरी, उसको चेयरमैन सिलेक्शन का, वो अपने आप करते रहते हो। इस तरह से एक लोकल में एक यहाँ के जो बीजेपी एस्पिरेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि लोकल कैंडिडेट को टिकट दी जाए आने वाले इलेक्शन में,
तो आपको क्या लगता है सर कि लोकल वाले को देना चाहिए क्या किसी नहीं, मुझे क्या लगता है ये सवाल नहीं है, क्योंकि टिकट देने वाला मैं नहीं हूँ। टिकट देने वालों को क्या लगता है ये सवाल है। और ये क्या पार्टी है, पार्टी में आप रख सकते हैं, लोकल को दो बोल सकते हैं, अपने को दो बोलते हैं, फलाने कास्ट को दो बोलते हैं, ये सब बोल सकते हैं, लेकिन वो पार्टी है, पार्टी हाईकमांड क्या डिसीजन लेती है इस पर डिपेंड है। लोकल को दो बोलने के लिए अब जो एमएलए हैं वो भी बाहर के हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। पार्टी का पैरामीटर जो होता है वो किसको देते हैं क्या नहीं बोल नहीं सकते। सुनने में आ रहा सर आपका भी नाम जो है आने वाले 2023 के अंदर इलेक्शन के अंदर हो सकता है। नहीं, ऐसा तो मैं कंटिन्यू मेरा नाम सुनने में आता है, हर पार्टी में आता है, वो भी एक ही पार्टी में बोलकर नहीं। मैं जिस पार्टी में नहीं हूँ उसमें मेरा नाम सुनने में आता है। अच्छी बात है, खुशी की बात है। अगर आपको टिकट मिला सर बीजेपी से तो क्या आप इलेक्शन लड़ेंगे? तो मैं इसका जवाब पहले भी दिया हूँ। देखिए, मैं आज बीजेपी में हूँ, बीजेपी पार्टी मुझे जो काम बोलती है वो काम मैं करता हूँ। अभी निगम का अध्यक्ष मुझे बनने का नहीं था, आखिर तक को बोला मैं, मुझे मेरा डिमांड जो था एमएलसी बनने का था। एमएलसी तो नहीं बनाए, निगम का अध्यक्ष बनाए। मुझे मालूम नहीं था, मैं स्टेज पर था, सीएम ने मेरा नाम अनाउंस किया, उसको मैं स्वीकार किया और बिल्कुल यानी ऑनेस्टी से, सिंसियरिटी और निगम का अध्यक्ष का काम कर रहा हूँ। वैसा आगे भी मुझे जो भी काम देंगे, वो बोले कि वो छणु छलकों का टिकट दे, उसका काम करो, उसका काम करूँगा मैं। परोटा बाताड़े को दे रहे तो उसका करूँगा, गुंडों को दे रहे तो उसका करूँगा, भुसारे को दे रहे तो उसका करूँगा, एमजी मुड़े को भी दे तो उसका भी करूँगा। यानी कि आप इलेक्शन लड़ने के लिए अगर बीजेपी से तैयार अगर आपको देते हैं तो मेरा प्रिंसिपल एक है, किसी का मैं छीन कर नहीं लेता, और मुझे आए तो मैं फेंक नहीं देता। हाईकमांड ये चाहती है कि आप लड़ो तो मैं लड़ने को लिए तैयार हूँ। दूसरा मेरा धंधा क्या है, क्या दुकान है, क्या आड़त है, क्या कोर्ट में वो मेरा कोर्ट है, ये तो मैं पॉलिटिक्स में ही हूँ 24 आवर्स मैं रेडी हूँ। इलेक्शन कल भी अनाउंस होने दो, मैं रेडी हूँ, लेकिन किसी को मैं इसको मत दो, उन्होंने बाहर का है, इन्होंने अंदर का है, मैं दे तो जीतता हूँ, ऐसा मेरा नहीं है। किसको भी दो, आपकी मर्जी है। और मुझे जो काम लगाते हैं, आप बोले कि इसका काम करो, करूँगा। आपने बसवानी में काम मत करो, कहीं बाहर करो, बाहर करूँगा। तो इसलिए ये बात तो है। और मैं खुद ही की पार्टी को डिमांड कर रहा हूँ, मैं हर फोरम से, जहाँ भी हो, प्रेस में हो, फोरम से हो, कि हम मराठा समाज के लोग यहाँ पर 49 कॉन्स्टिट्यूंसी में डिसाइडिंग है। मराठा समाज जिसको चाहते हैं उसको एमएलए बनाता है, जिसको चाहते नहीं बनाता, 49 में। अब उसमें डिफरेंसेस है, यूनिटी नहीं है, वो बात और है। तो हमारा डिमांड ये है पार्टी हाईकमांड से, बीजेपी की हाईकमांड से, कम 15 टिकट हमको दो पूरे स्टेट में। और उसका मैं लिस्ट भी दे रहा हूँ। बेलगाम में 4, कारवार में 2, धारवाड़ में 1, बीजापुर बागलकोट में 1, शिमोगा में 1, दावणगेरे में 1, मैसूर में 1, बेंगलोर में 1 और बीदर में 2 या कम से कम 1 मराठा कम्युनिटी को देना। कहाँ देना, किसको देना, वो उनका मर्जी है। आरएसएस को दो, आप एबीवीपी को दो, विश्व परिषद को दो, बीजेपी को दो, किसको भी दो, आपकी मर्जी है। आपका जो वर्कर है उसको दो। तो इस में क्या मेरा स्टैंड है। अब इसमें बसो कल्याण में बोलो, बीदर में मुझे ही देते हैं तो मैं भाग जाने वाला नहीं हूँ, मैं भगोड़ा नहीं हूँ। इन को वही बोलकर हाँ देते हैं तो मैं ठहरता हूँ, कंटेस्ट करता हूँ और पूरी ताकत से कष्ट को। आज तक मैं जितने भी इलेक्शन किया हूँ वो जीतने के लिए किया हूँ, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। रिजल्ट क्या आता है पता नहीं मुझे, लेकिन मुझे भी टिकट देते हैं तो मैं पूरे ताकत के साथ जीतने के लिए लड़ूंगा। सर पिछले दिनों में कुछ देखने आया था कि आपके और एमएलए साहब के बीच में कुछ क्लैशेस चल रहे थे। बिल्कुल नहीं है। तो हम देख रहे थे सर कि नहीं, कहाँ बताइए। उनकी फोटो नहीं रहती, फिर उनके बैनर में नहीं, अब क्या है, फोटो नहीं रहती। नहीं एक बात क्या है, सुनिए मराठा समाज में और एमएलए शरणु सलकर में दोनों के बीच में कुछ नाराजगी है। नहीं, सुनिए, मैं तो फोटो का, प्रेस का उतना मैं कायल नहीं हूँ। फोटो लोगों के दिले में होना चाहिए। पोस्टर में फ़ोटो लगा कर क्या फ़ायदा, वो 2 दिन रहते फट जाते हैं। लोगों को दिल में अगर फ़ोटो रहा तो कुछ तो फ़ायदा है। और मैं एमएलए का फ़ोटो डालो भी नहीं बोला, मत डालो भी नहीं बोला डालने वाले को, मेरे लोगों को।
वो क्यों डाले पहले, बाद में क्यों छोड़े, वो डालने वालों को मालूम। उन्होंने भी क्यों मुझे पहले डाले और बाद में क्यों छोड़े, वो भी उनको मालूम। और मेरे हद तक, एमजी मुड़े के हद तक मेरा और एमएलए में कोई टकराव नहीं है। हाँ, इतने बात सही है कि वो बहुत स्पीड में है, बहुत काम करते हैं, वो अपना आप काम कर रहे हैं, करने दो। क्या आप एमएलए शरणु सरकार काम से, उनके जो डेवलपमेंट काम चल रहे हैं, जो भी उनका समाज के अंदर काम चल रहा है, तो क्या आप उनसे सेटिस्फाई हैं? नहीं, वो कैसे बोल सकते भाई, तो ज़्यादा टच में नहीं हूँ मैं, संपर्क में नहीं हूँ बसु कल्याण को, अभी तो आया हूँ कल परसों, पता नहीं। काम तो कबूत कर रहे हैं ना, एक्टिव है। एमएलए तो ऐसा आइडल एमएलए नहीं है, एक्टिव तो है। जिस तरह से शिवाजी पार्क को लेकर मराठा समाज की तरफ से कुछ नाराजगी दिखाई जा रही थी कि बसव कल्याण क्षेत्र में नहीं है बोल के, तो इसके आखिर सोल्यूशन वो शिवाजी पार्क क्या मुझे पता नहीं है, क्योंकि शिवाजी पार्क का मैं कभी डिमांड नहीं किया। ये डिमांड जब मैं बीजेपी में ज्वाइन हुआ था तो 15 डिमांड में वो एक डिमांड है, और मैंने शिवाजी पार्क डिमांड नहीं किया, मैंने डिमांड किया था शिव सृष्टि। अब उन्हें एमएलए साहब शिवाजी पार्क बना रहे हैं, बनाते तो बनाते होंगे, वो हमारा डिमांड नहीं है। हमारा डिमांड तो शिवाजी सृष्टि है, और शिवाजी सृष्टि क्या है ना आपको मालूम है, ना कल्याणी के लोगों को मालूम नहीं, ये कोई पूछा नहीं है। ये एमजी मुड़े की दिमाग की बात है, और सिर्फ एमजी मुड़े को ही मालूम है शिवाजी पार्क। हाँ, शिवाजी सृष्टि, शिव सृष्टि। अब शिवाजी पार्क को उन्हें कहाँ जगह दिए वो मुझे पता नहीं है, क्योंकि वो मंगा ही नहीं हूँ मैं। वो शायद एमएलए का प्रोजेक्ट होगा, वो उनका, उन्हें बनाते होंगे शिवाजी पार्क। वो कहाँ बनाते क्या मैं क्यों पूछूं? मेरा डिमांड है शिव सृष्टि, और शिव सृष्टि के लिए सरकार ने उस वक्त जो होम मिनिस्टर थे बम्बई साहब, सऊदी साहब, उन्होंने मान लिया है 10 एकड़ ज़मीन देने का और 10 कोटी रुपए देने का।